श्री शिव महिम्न स्तोत्रम हिंदी अनुवाद सहित महिम्न पारन्ते परम विदुषो याद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्य सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरा। हे भगवान शिव, समस्त दुखों के निवारण करता, इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि आपकी महानता से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा की गई प्रार्थना व्यर्थ हो, क्योंकि ब्रह्मा और अन्य देवताओं का उच्चारण भी आपकी महानता को समझ नहीं पाता। अतः यदि सीमित बुद्धि वाले व्यक्ति, और मैं भी उनमें से एक हूँ, आपकी प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं तो उनका प्रयास आपकी विशेष कृपा का पात्र है। यदि ऐसा है तो मैं भी अपवाद नहीं हूँ। अतः ऐसा सोचकर मैं यह प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ। अतेतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। हे महान ईश्वर, आपकी महिमा इतनी महान है कि वाणी और मन से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि वेद भी आश्चर्यचकित होकर आपकी महानता की पुष्टि केवल नेति नेति यह नहीं कहकर करते हैं, जबकि आपका वर्णन करते हैं। आपकी इस प्रकार की महानता की प्रशंसा कौन कर सकता है? यह कितने गुणों से युक्त है, इसका वर्णन किसके लिए संभव है? और फिर भी किसका मन और वाणी आपके इस नए सगुण रूप से मोहित नहीं है? मदोस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा, आप स्वयं वेदों की वाणी के रचयिता हैं, जो अमृत के समान है और शहद के समान मीठी है। तो फिर बृहस्पति गुरु या देवताओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक की वाणी भी आपको कैसे आश्चर्यचकित कर सकती है? अर्थात बृहस्पति की वाणी भी आपके समक्ष निष्फल है। हे राक्षसों के 3 नगरों का नाश करने वाले, यह सोचकर कि इस कार्य से मेरी वाणी शुद्ध हो जाए, मेरी बुद्धि आपकी महानता का गुणगान करने के लिए तैयार हो गई है। तवैश्वर्यं याता जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रये वास्तु व्यास्तं तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणे विहन्तुं व्याक्रोशे विदधत इहैके जडदिया। हे वरदान दाता, आपकी महानता ही सृष्टि, पालन, पोषण और संहार का कारण है। इसका समर्थन तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद द्वारा किया गया है। यह तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस और तीनों शरीरों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में वितरित हैं।
आपकी महानता ऐसी है, लेकिन इस संसार में कुछ मूर्ख लोग आपकी निंदा करके इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद उन्हें सुखद लगे परंतु वास्तव में अप्रिय है। किमेह किंकाय सखलोके मोपाय स्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजते किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं कांस्येत् मुखरयते मोहाय जगतः। यदि परमात्मा सर्वोच्च आत्मा तीनों लोकों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, उनका शरीर क्या है, उनकी योजना क्या है, उनका आधार क्या है, उनके साधन क्या हैं, ये कुछ मूर्ख आलोचकों द्वारा उठाए गए व्यर्थ प्रश्न हैं जिनका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है। उस व्यक्ति अर्थात आपके विरुद्ध जो हमेशा इंद्रियों के साथ असंगत रहता है। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवते अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रात्यमरवर संशेरत इमे। हे देवताओं में श्रेष्ठ, क्या 7 लोक ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में 7 लोक हैं, अर्थात भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपालोक और सत्यलोक अजन्मे थे। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके स्वामी अर्थात आप से स्वतंत्र थी? यदि ऐसा था तो इसकी रचना किस प्रकार हुई कि मूर्ख आलोचक आपके बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं, अर्थात आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र रचनाकार है। त्रये सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिते प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पाथ्यमिति च रुचेनां वैचेत्र्या द्विजुकुटिलनानापथजोषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव एव। 3 वेदों सांख्य, योग, पशुपत माता, वैष्णव माता आदि पर आधारित विभिन्न पद्धतियां परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं और लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनमें से वह मार्ग चुनते हैं जिसे वे सर्वोत्तम और स्वीकार करने योग्य समझते हैं। लेकिन जैसे सागर सभी प्रकार की धाराओं का अंतिम विश्राम स्थल है, वैसे ही आप सभी लोगों के लिए एकमात्र पहुंच मार्ग है, चाहे वे किसी भी मार्ग को अपनाएं, चाहे वह सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा। महोक्ष खट्वंगम परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेतेयात् तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्तां ताम्रेद्दिं ददति तु भवद्भ्रो प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयते। हे प्रभु, आपने केवल एक दृष्टिपात से देवगण को सर्व भोग सुख से संपन्न कर दिया, मगर अपने लिए क्या छोड़ा? सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। ध्रुवं कश्चित् सर्वं
सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्ये जगति गदते व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिरे मे त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। हे प्रभु, कोई कहता है कि ये जगत सत्य है, तो कोई कहता है ये असत्य है और अनित्य है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना ज्यादा लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरिञ्चिर्हरिरदा परे चेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणाद्भ्यां गिरिशयात् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलते। ब्रह्मा और विष्णु आपकी महानता को मापना चाहते थे। आपने अग्नि का रूप धारण किया और आपका पूरा शरीर अग्नि के स्तंभ के समान था जो आकाश में फैला हुआ था। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और सिर देखने के लिए ऊंचाई पर उड़ गए। वहीं विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर खोदकर आपके तल पैर देखने की कोशिश की। दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो सका। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, जबकि ब्रह्मा ने झूठा दावा किया कि उन्हें शीर्ष मिल गया है और केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए राजी किया। शिव ने ब्रह्मा को उनके 5 सिरों में से एक सिर काटकर दंडित किया और आदेश दिया कि अब से केतकी के फूल का उपयोग उनकी पूजा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जब अंततः दोनों ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से आपकी स्तुति की तो आप उनके सामने अपने सामान्य रूप में प्रकट हुए। हे पर्वतवासी, क्या आपके मार्ग का अनुसरण करना हमेशा फलदायी नहीं होता? अयत्नादासाद्या त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहो नभृतरणकर्णोपरवशान् शिरः पद्मश्रेणे रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। हे तीनों लोकों का नाश करने वाले 10 सिर वाले रावण की तीनों लोकों को शत्रुहीन बनाने की सहज उपलब्धि विजय प्राप्त करके और अपनी भुजाएं फैलाकर आगे युद्ध करने की उसकी तीव्र उत्सुकता आपके कमल चरणों के प्रति उसकी निरंतर भक्ति का ही परिणाम है, जिन पर वह सदा अपने 10 सिरों से बनी कमल माला अर्पित करता था। अमस्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेपे त्वदधिवसतां विक्रमयता अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसे प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यते खला। आपकी पूजा से अपनी सारी शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण ने एक बार आपके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर अपनी भुजाओं की शक्ति का परीक्षण करने का साहस किया। जब उसने उसे उठाने का प्रयास किया तो आपने अपने पैर के अंगूठे से उसके सिर पर प्रहार किया और देखो, रावण को परलोक में भी शांति नहीं मिली। निसंदेह शक्ति दुष्टों को पागल कर देती है। अंततः रावण ने आप में अपना विश्वास पुनः स्थापित किया। यद्रेद्धिं श्रोत्राम्नो वरद परमोच्चैरपेशते
अदश्चक्रे बाणः परिजन विधेयास्ते भुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवते शिरसस्त्वय्यवनते। हे वरदान दाता, राक्षस राजा बाण ने तीनों लोगों को अपने सभी सेवकों सहित अपनी सेवा में लगा लिया था। यहाँ तक कि इंद्र का सबसे बड़ा धन भी उसके लिए तुच्छ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह आपके चरणों में निवास करता था। आपके चरणों में सिर झुकाए कौन जीवन में उन्नति नहीं करता। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासेद्यस्त्रिनयन विषम संहृतवता सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपे श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनेना। जब देवता और राक्षस अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे थे, तब अनेक वस्तुएं निकली। एक समय ऐसा आया जब कालकूट नामक विष प्रकट हुआ, जिसने सब कुछ भस्म कर देने की धमकी दी। देवता और राक्षस दोनों ही इस बात से स्तब्ध रह गए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हे त्रिनेत्र स्वामी, जो सदा दयालु है और संसार के भय को दूर करने में लगे हुए हैं, आपने इसे विष अपने ऊपर ले लिया। उस समय पार्वती द्वारा शिव का गला पकड़ने पर विष वही नीला जम गया और शिव नीलकंठ बन गए। यह विचित्र है कि आपके गले का यह दब्बा यद्यपि विकृति प्रतीत होता है, वास्तव में आपके व्यक्तित्व और समृद्धि को बढ़ाता है। अचेदार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पाथ्यः परिभव। कामदेव मनमत के फूलों के बाण कभी व्यर्थ नहीं लौटते, चाहे शिकार देवता हो, राक्षस हो या मनुष्य। लेकिन हे स्वामी, अब तो वह मात्र एक स्मृति मात्र शरीर विहीन रह गया है, क्योंकि उसने आपको किसी साधारण देवता के समान समझा, अपना बाण चलाया और पल भर में राख हो गया। हे स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा है का अपमान करना उचित नहीं है। महीपादाघाताद् व्रजते सहसा संशय पदम मोर्द्योर्दस्त्यं यात्यनिभृत जटाताडित तटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। जब विश्व की रक्षा के लिए आपने तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठी। आपके पद प्रहार से पृथ्वी को लगा कि उसका अंत समीप है। आपकी जटा से स्वर्ग में विपदा आ पड़ी और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच गई। हे प्रभु, सचमुच आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। वेयाद्व्यापेतारा गणगुणित फेनोद्गमरुचे प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमे त्वनैनैवोन्नेयं धृतमहिम देव्यं तव वपो। दिव्य नदी गंगा आकाश में विचरण करती है और तारों के समूह द्वारा
झागों पर पड़ने वाली रोशनी से इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करके राजा भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई और गंगा के नाम से जानी जाने वाली यह पृथ्वी पर कई द्वीप और भंवर बनाती है। वही उग्र नदी आपके सिर पर पानी की एक बूंद के समान दिखाई देती है। यह स्वयं ही दर्शाता है कि आपका शरीर कितना ऊंचा और दिव्य है। रथ क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्काओ रथचरणपाणिः शर इते दिदाक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर वेदे वेदे यः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुदिया। हे प्रभु, आप जब तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने निकले, तब आपने पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा जी को रथी किया, सूर्य और चंद्र के 2 पहिए किए, मेरू पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। मगर ये सब दिखावा करने की आपको क्या जरूरत थी? अर्थात आप स्वयं इतने महान हैं कि आपको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं थी। आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। वैसे एक मत यह भी है कि तीनों नगरों का जलना मनुष्य के 3 प्रकार के शरीरों के जलने का संकेत देता है, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हरेस्ते सहस्रम कमलबलिमादाय पदयो यदेको नेतास्मिन् निजमुदाहरन्नेत्र कमलं गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसाओ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे प्रभु, 1000 पद्म कमल के पुष्पों से आपकी पूजा करने का विष्णु जी का नियम था। एक बार विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए आपने एक पद्म कमल गायब कर दिया। तब विष्णु जी ने पद्म के स्थान पर अपना एक नेत्र आपके चरणों में अर्पित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। हे प्रभु, आप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। कृतासोक्ते जाग्रात त्वमसि फल योगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलते पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः। आप कारण और परिणाम के बीच संबंध सुनिश्चित करते हैं और इसलिए जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो उन्हें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा भूतकाल के कर्म का भविष्य में फल कैसे हो सकता है। इस प्रकार यज्ञ करने वाले लोगों को अच्छे फल प्रदान करने में आपकी शक्ति को देखकर मनुष्य वेदों में विश्वास करते हैं और विभिन्न पूजा पाठों में दृढ़ता पूर्वक संलग्न होते हैं। क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधेशस्तनुभृतां ऋषीणामार्तेज्यं शरणदशदास्याः सुरगणा क्रतो भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिना ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमविचाराय हि मखाः। हे रक्षक, यद्यपि आप सभी यज्ञों का फल देने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप में आस्था के बिना किए गए यज्ञ निष्फल हो जाते हैं, जैसा कि दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ के उदाहरण में देखा जा सकता है।
दक्ष यज्ञ कला में पारंगत थे और स्वयं सृष्टि के स्वामी थे। इसके अलावा वे मुख्य यज्ञकर्ता थे, महान महर्षि पुरोहित थे और विभिन्न देवता भागीदार थे। दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया और उनका घोर अपमान किया। इस प्रकार क्रोधित होकर शिव ने यज्ञ और दक्ष दोनों को नष्ट कर दिया। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दोहितारं गतं रोहिद्भूतां रिरमायिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापे त्यजति न मृगव्याधरवचा। हे रक्षक, एक बार ब्रह्मा अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए। जब वह हिरणी का रूप धारण करके भागी तो उन्होंने भी हिरण का रूप धारण करके उसका पीछा किया। आपने शिकारी का रूप धारण किया और हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे गए। आपके बाण से घायल होकर अत्यंत भयभीत होकर ब्रह्मा आकाश में एक तारे का रूप धारण करके भाग गए। आज भी वे आपसे भयभीत हैं। स्वलावण्या शंसा धृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदेस्त्रैणं देवे यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामद्दा बत वरदमोग्धा युवतयः। हे त्रिपुरा नाशक, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाही और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उसका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। श्मशानेष्वा क्रीडा स्वरहर पिशाचाः सहचरा चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटे परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसे। हे वरदान दाता, हे कामदेव का नाश करने वाले, आप श्मशान घाटों में खेलते हैं। आपके मित्र भूत हैं। आपका शरीर मृतकों की राख से लिपटा हुआ है। आपकी माला मानव खोपड़ियों की है। आपके चरित्र का हर पहलू इस प्रकार अशुभ है। कोई बात नहीं, क्योंकि इन सभी ज्ञात विचित्रताओं के बावजूद आप उन लोगों को सभी शुभ वस्तुएं शीघ्रता से प्रदान करते हैं जो केवल आपका स्मरण करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अपने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में शंकराचार्य कहते हैं कि अपनी अभावग्रस्त और अपर्याप्त संपत्तियों के बावजूद शिव को वरदान देने की शक्ति पूरी तरह से पार्वती का हाथ विवाह में लेने के कारण प्राप्त हुई। पिछले श्लोक में पुष्पदंत पार्वती के इस विचार को भोलापन कहते हैं कि शिव केवल इसलिए उनके आकर्षण से मोहित हैं क्योंकि वे उनके साथ आधा शरीर साझा कर रहे हैं। यह विरोधाभास आदि इस प्रथा के कारण है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति की जाती है तो अन्य देवताओं को कुछ हद तक कमतर आंका जाता है। मनः प्रत्यक्षेते सविदमविधायात्तमरुता प्ररेष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गति दृशा यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्यामृतमये ददात्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनास्तत्किल भवान्। महान योगी अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं
अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं, अंतर मन में झांकते हैं और रोंगटे खड़े होकर और आंखों में आनंद के आंसुओं से भरकर परमानंद का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अमृत में डूबे हुए हों। वह परमानंद जिसे वे अपने हृदय में देखते हैं और इस प्रकार प्रफुल्लित करते हैं, वास्तव में आप ही हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमास्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परेच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तुय्यत्वं न भवसे। आप ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ईथर, अंतरिक्ष और पृथ्वी 5 तत्व या भूत हैं। आप ही सर्वव्यापी आत्मा है। इस प्रकार लोग शब्दों में प्रत्येक गुण का वर्णन आपके रूप में करते हैं। दूसरी ओर मैं किसी भी मूलभूत सिद्धांत या वस्तु या पदार्थ को नहीं जानता जो आप न हो। त्रयीं ते स्त्रिभुवनमथोत्रेण पेशुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तेर्न विकृते तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्दानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृह्णात्योमिति पदम्। हे शरण और संरक्षण प्रदान करने वाले, ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। यह 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों लोकों भूः, भुवः और सुवः और तीनों देवताओं ब्रह्म, विष्णु और महेश को संदर्भित करता है। यह आपको स्वयं संदर्भित करता है। व्यक्तिगत अक्षरों के साथ साथ सामूहिक रूप से भी बाद वाले रूप में अर्थात संपूर्ण शब्द ओम, यह आपके सर्वव्यापी परम स्वरूप को संदर्भित करता है। अस्तित्व की चौथी अवस्था अर्थात तुरीयम, नींद जैसी फिर भी जागृत और सतर्क अवस्था, पूर्णतः खींचे हुए धनुष के समान। भवा सर्वो रुद्रा पशुपतिरथो ग्रह च महान् तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते। मैं आपको इन 8 नामों के प्रिय निवास के रूप में प्रणाम करता हूँ। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, सह महान, भीम और ईशान। वेदों में भी इन नामों के बारे में अलग अलग चर्चा की गई है। नमो नेदेष्ठाय प्रियदवदवेष्ठाय च नमः नमः क्षोदेष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे कामदेव का नाश करने वाले, हे 3 नेत्रों वाले, आपको प्रणाम। जो वन प्रेमी है, सबसे निकट और सबसे दूर है, सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल है, सबसे पुराने और सबसे युवा है। आपको प्रणाम जो सब कुछ है और सब कुछ से परे है। बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहचिपदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः।
आपको भव नाम से प्रणाम, क्योंकि आप रजस को प्रमुख गुण मानकर जगत की रचना करते हैं। आपको हर नाम से प्रणाम, क्योंकि आप तमस को प्रमुख गुण मानकर जगत का संहार करते हैं। आपको मृड नाम से प्रणाम, क्योंकि आप सत्व को प्रमुख गुण मानकर जगत का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। आपको शिव नाम से प्रणाम, क्योंकि आप उपरोक्त तीनों गुणों से परे हैं और परम आनंद के स्रोत हैं। क्लेश परिणति चेता क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वच तव गुण सीमोल्लंघिने शश्वदृद्धि इति चकितम मंदे कृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे वरदान दाता, आपकी स्तुति करने में मुझे बहुत दुविधा हो रही थी, क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित थी और मन आपकी असीम बढ़ती हुई खूबियों के सामने विक्षिप्त था। परंतु आपके प्रति मेरी भक्ति ने मुझे इस संकोच को त्यागने और ये पुष्प पंक्तियां आपके चरणों में अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अचित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखने पत्र मूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति। अगर सागर समुद्र का पात्र बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को कलम बनाकर और पृथ्वी का कागज बनाकर स्वयं मां शारदा सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करें, फिर भी हे प्रभु आपके गुणों का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकती है। असुर सुर मुनिन्द्राय रचित सिंधुमौले ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठ पुष्पदंताभिधान रुचिरम लघु वृत्ते स्तोत्र में तच्चकार। हे प्रभु, आप सुर असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपके ऐसे दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। अहर हर नवाद्यम धूर्जटे स्तोत्रमेतात पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्य सबवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तत्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान कीर्तिमांश। जो कोई भी प्रतिदिन इस दोष रहित शिव स्तोत्र को शुद्ध मन और परम भक्ति से पढ़ता है, वह अंततः शिव के लोक में पहुंचता है और उनके समतुल्य हो जाता है। इस संसार में उसे संतान, अपार धन, दीर्घायु और यश प्राप्त होता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो पदम। महेश से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं, इस भजन स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई भजन स्तोत्र नहीं, ओम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और अपने गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक से परे कोई सत्य या सिद्धांत नहीं। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकाः क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलाम नार्हन्ते षोडशीम्। दीक्षा आध्यात्मिक विकास में दान, तपस्या, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक कर्म जैसे बलिदान इस भजन स्तोत्र के पाठ से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का 16वां भाग भी नहीं दे सकते। कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराज शशिधर वर मौलेर देवदेवस्य दासः सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षेत् दिव्य दिव्यम महिम्ना। कुसुमादंत
पुष्पदंत के समतुल्य सभी गंधर्वों के राजा थे और वे देवताओं के स्वामी शिव के भक्त थे, जो अपने सिर पर शिशु चंद्रमा केवल कुछ अंगुलियों वाला धारण करते हैं। शिव के क्रोध के कारण वे अपने गौरवशाली पद से गिर पड़े। तभी गंधर्व ने इस स्तोत्र की रचना की जो सबसे दिव्य है। सुर गुरुमभि पूज्याम स्वर्ग मोक्षय कहे तुम पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्य चेता व्रजति शिव समीपम किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम्। यदि स्वर्ग और मुक्ति की कामना करने वाला कोई व्यक्ति देवताओं के गुरु शिव की पहले पूजा करता है और फिर पुष्पदंत द्वारा रचित इस अचूक भजन को हाथ जोड़कर और एकाग्रता से पढ़ता है, तो वह शिव के धाम को प्राप्त करता है, जहां उसकी प्रशंसा किन्नर अपने गायन कौशल के लिए प्रसिद्ध अर्ध देवताओं का एक समूह करते हैं। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारे सर्वमीश्वर वर्णनम। यहाँ इस पुण्यमय मनमोहक और अतुलनीय स्तुति का समापन होता है, जिसका उच्चारण गंधर्व ने किया था, जो महान गुरु के वर्णन में पूर्णतः समर्पित है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और अपनी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। मैं आपके स्वभाव की सच्चाई और आपके स्वरूप को नहीं जानता। हे महान ईश्वर, मैं आपके उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो वास्तव में आपका है। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठेन्नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। जो कोई भी इसे 1, 2 या 3 बार दिन में पढ़ता है, वह शिव के क्षेत्र में आनंदित होता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शे पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरा प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रेणितो भवते भूतपतिर् महेश। यह भजन जो शिव को प्रिय है, पुष्पदंत के कमल जैसे मुख से निकला है और समस्त पापों को दूर करने में सक्षम है। सभी प्राणियों के स्वामी जो भी इसे कंठस्थ कर ले, उससे अत्यंत प्रसन्न हो और या एकाग्र मन से इसका पाठ करे या स्मरण करे। इते श्री पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्रम